एक कस्बे का नाम था रुद्रपुर, जहाँ एक ऐसा रहस्य था जिसने वर्षों से सभी को डरा रखा था। रुद्रपुर के एक कोने में एक पुराना कुआं था जो सुनसान और भयानक था। लोगों का मानना था कि इस कुएं में कई अदृश्य ताकतें वास करती हैं। कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था और अगर गलती से कोई वहां चला जाता था तो फिर वह वापस कभी नहीं आता था। पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि कुएं के अंदर एक शापित आत्मा है जो किसी की भी जान ले सकती है। कहानी की शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। उस समय रुद्रपुर के एक खुशहाल और समृद्ध गांव था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक कुआं था जहां से सभी लोग पानी लाया करते थे। उस कुएं का पानी साफ और मीठा था और गंगा वालों का जीवन उसी पर निर्भर था। लेकिन गांव में एक दिन कुछ अनहोनी घट गई। गांव के सरपंच की बेटी सिया, जो गांव की सबसे सुंदर और चहेती लड़की थी, अचानक गायब हो गई। सिया बेहद प्यारी और दयालु थी, इसलिए उसके गायब होने से पूरा गांव में हलचल मच गई। कई दिनों तक उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कई हफ्तों बाद कुछ चरवाहों ने उस कुएं के पास सिया की चूड़ियां और दुपट्टा देखा। इससे सबको यकीन हो गया कि सिया को किसी ने कुएं में ढकेल दिया है। कुछ लोगों का मानना था कि सिया का अपहरण कर लिया गया था और उसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन असलियत क्या थी यह किसी को नहीं पता चला। उस दिन के बाद कुएं के पास अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। कभी कभी कुएं के पास कोई सफ़ेद साया नजर आता था। गंगा वालों ने उस कुएं को शापित मान लिया था और वहां जाने से कतराने लगे। धीरे धीरे गांव का विकास हो गया लेकिन वह कुआं उसी तरह खौफनाक बना रहा। समय बीतता गया और रुद्रपुर अब एक लंबा कस्बा बन चुका था। लोग पुराने डर को भूल चुके थे लेकिन कस्बे के कुछ पुराने लोग अब भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे। परंतु युवा पीढ़ी उन पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानती थी। खासकर 3 दोस्त, राघव, अंश और कविता। वे तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और हमेशा नई चीज़ों की खोज में रहते थे। उन्हें रोमांचक और डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन कॉलेज के एक प्रोफेसर ने गांव की पुरानी कहानियों पर एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा। इस प्रोजेक्ट के लिए राघव, अंश और कविता ने उस पुराने कुएं की कहानी को चुना। उन्होंने सुना था कि उस कुएं के पास अब कोई नहीं जाता, लेकिन वे इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए तैयार थे। तीनों ने तय किया कि वे रात को जाकर कुएं के पास जाएंगे और वहां का मुआयना करेंगे। वो रात आ गई जब तीनों दोस्तों ने अपनी साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। रात के 12 बज चुके थे और आसमान में काले बादल घिर आए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राघव, अंश और कविता ने अपनी टॉर्च और कैमरे के लिए कस्बे के कोने में स्थित उस पुराने कुएं की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे उन्हें वहां का माहौल अजीब लगा। हवा में एक ठंडक थी और सब कुछ अचानक बहुत शांत हो गया था। कुएं के पास की घास और पेड़ पौधे बेहद सूखे और मृत प्रतीक हो रहे थे। अंश ने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू किया। कविता ने कहा, यह कुछ भी तो खास नहीं है, शायद ये सब लोग के मन का डर है। राघव भी हंसा और बोला, हम बेकार ही डर रहे थे, यह बस एक पुराना कुआं है। लेकिन जैसे ही वे कुएं के करीब गए अचानक वहां से एक तेज हवा का झोंका आया और कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों एक पल के लिए चौंक गए लेकिन फिर खुद को संभाला। राघव ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन टॉर्च की रोशनी भी अंदर कुछ खास नहीं दिखा सकी। अंश ने मस्ती के मूड में कहा, चलो एक पत्थर फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। पत्थर कुएं में गिरा लेकिन गिरने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जैसे कि कुआं बेहद गहरा हो। फिर अचानक कुएं से एक डरावनी चीख गूंजी। आवाज़ इतनी तेज थी कि तीनों दोस्तों के कान सुन्न हो गए। कविता डर के मारे पीछे हट गई और अंश के पीछे छिप गई। राघव ने कहा, यह आवाज़ कहाँ से आई? अंश ने हिम्मत करते हुए कहा, यह शायद हवा का खेल है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े कुएं के पास की ज़मीन कांपने लगी। अचानक कुएं के अंदर एक सफ़ेद साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वो साया किसी औरत का था जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और वह सीधे राघव की ओर बढ़ने लगी। तीनों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। कविता चीख पड़ी, अरे यह सिया की आत्मा है, हमें यहाँ से भागना होगा। राघव, अंश और कविता वहाँ से भागने लगे लेकिन जैसे वे भागते हुए महसूस कर रहे थे कि वह साया उनके पीछे आ रहा है। रास्ते में पेड़ की शाखाएं अचानक से गिरने लगी और हवा और तेज हो गई। आखिरकार तीनों किसी तरह कस्बे के बीचों बीच एक मंदिर तक पहुँचे और वहाँ जाकर रुक गए। वे हाँफ रहे थे और उनके शरीर पसीने से भीग चुके थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें
इस हालत में देखा और पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने डरे क्यों हो? कविता ने रोते हुए पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और कहा, तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती की है। उस कुएं के पास जाना खतरनाक है। सिया की आत्मा अब वहीं भटक रही है। पुजारी ने तीनों को शांति से बैठने को कहा और फिर कुएं के पीछे का असल कहानी बताई। सिया की मृत्यु एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक भयानक अन्याय हुआ था। उस समय के सरपंच, जो उसके अपने पिता थे, उसके पिता ने लालच और जमीन के विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था। सिया की आत्मा इसलिए अब तक भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। पुजारी ने कहा, तुम्हें सिया की आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ न्याय चाहती है। हमें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे सिया की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्हें पुलिस और कस्बे के लोगों के साथ मिलकर पुराने दस्तावेज को खंगाल और सिया की असली हत्या की जानकारी इकट्ठी करेंगे। खंगाल और सिया की असली हत्या की जानकारी इकट्ठी की। धीरे धीरे यह सच्चाई सबके सामने आ गई कि सिया के पिता ने ही उसकी हत्या की थी। कस्बे में लोगों ने मिलकर सिया के नाम पर एक मंदिर का निर्माण किया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे कुएं से आने वाली आवाजें और साया गायब हो गया और वह जगह फिर से सामान्य हो गई। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की कहानी मैं हर रोज लाता रहता हूँ।